Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। हम लोग मैथ और ये आपका केमिस्ट्री पढ़े हुए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स। सबसे पहले आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग पूजा को हर्षोल्लास के साथ मनाइए, ठीक है। हर्षोल्लास मनाने के साथ माता रानी का पूजा कीजिए, ठीक है। और सावधानी पूर्वक आप लोग क्या कीजिए, विसर्जन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स का, क्या बोलते हैं उसको, बर्निंग टॉपिक, जिससे आपका एक न दो क्वेश्चन आपका बिहार पॉलिटेक्निक है ना, या 12th में है आप तो 12th में भी आपका पूछता ही क्वेश्चन है, 10th में भी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है। देखिए जैसे क्वेश्चन है, बोलता है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना। देखिए अगर मान लीजिए कि आपका ये कोई बॉडी है और दूसरा ये कोई बॉडी है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है ना, और इस पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग इसको भी कह देते हैं प्लस क्यू चार्ज, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच में, तो प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसलिए हम लोग इस दोनों को सेपरेट, मतलब ये एक अलग सेपरेट चार्ज है और ये एक अलग सेपरेट चार्ज है, और इसका डिस्टेंस क्या है, r है ना। तो कहते हैं जब किसी, क्या कहते हैं, जब किसी दो चार्ज पार्टिकल को r डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं तो उसके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, है ना। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, तो मतलब टॉपिक क्या होगा, टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसका टॉपिक है आपका, है ना। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग कहते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स चार्ज Q1 एंड Q2। इसको मान लीजिए Q1 और इसको मान लीजिए Q2, है ना। एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इज इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस, रेडियस नहीं बोलेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो क्या बोलेंगे फोर्स जो होता है वो समानुपाती होता है किसका, इसके दोनों चार्ज के मल्टीपल का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कहता है कि फोर्स जो होता है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का, मतलब वर्ग का, है कि नहीं। चलिए इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब अगर हम कह दे फ्रॉम, क्या बोले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। मतलब क्या बोलेंगे, अगर ऐसे समझ में नहीं आए क्या बोलेंगे, इक्वेशन मतलब समीकरण 1 और 2 से, है ना। और ऐसे भी समझ में आए तो बोलेंगे पहलुकवा इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन से, है ना। क्या बोलेंगे, पहलुकवा इक्वेशन और दूसर का इक्वेशन से। तो अगर पहलुकवा और दूसर का इक्वेशन से करेंगे तो F हो जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स Q1 एंड Q2, मतलब पहल का चार्ज और दूसर का चार्ज, और उसके बीच स्क्वायर डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो देखिए ये हो गया। अगर हम F बराबर इस कांस्टेंट को हटाए और लिख दे यहाँ, तो इस कांस्टेंट को हटाने के बाद G आता है, और Q1 इंटू Q2 बटे होता है R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला, फोर्स निकल गया, आपका फोर्स निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, फोर्स निकल गया, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर हमसे बोले भैया यहाँ F तो समझ में आएगा फोर्स क्या है ना, और G क्या है समझिए। अब सबका डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो पता है Q1 एंड Q2 क्या है, आपका चार्ज है,
क्या है? चार्ज है। चार्ज मतलब आवेश है। क्या है? आवेश है ना। और यहाँ G क्या है? G आपका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। G क्या है? आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो G का वैल्यू निकालने के लिए यहां से हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहां से G का वैल्यू निकालने के लिए F/r², और देखिए ये ऊपर में मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बराबर हो जाएगा G। तो यहां से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। किसका वैल्यू? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछे फोर्स का यूनिट यहाँ क्या होगा, तो फोर्स का यूनिट देखिए क्या क्या, इसका क्या होता है? कूलम, और 8 कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। इसी को हम लोग न्यूटन, फोर्स को न्यूटन भी कहते हैं। तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये वैल्यू आ गया आपका, है ना। तो इस पर अगर कोई क्वेश्चन देगा, जैसे मान लीजिए कि बोलेगा चार्ज जो है आपका वो 20 कूलम है, और ये जो चार्ज है ये आपका 10 कूलम है, इसके बीच का डिस्टेंस आपका 10 यूनिट है। तो बताइए कि इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है कि नहीं। तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, समझे। तो चलिए पहला निकालते हैं। पहला हम लोग निकाल लें F इक्वल्स टू G, और फोर्स निकालने के लिए हमको G का वैल्यू चाहिए, है ना। तो सॉरी G का नहीं, G का भी वैल्यू चाहिए। तो G का वैल्यू कितना होता है? G का वैल्यू होता है 9.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। कितना होता है? 24। तो लिख दीजिए G इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R1, R का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू अगर रखेंगे हम लोग, वैल्यू अगर रखें तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू? 9.7 इंटू Q1 इंटू Q2, क्या लिखे हैं? 20। पहले ये लिख लीजिए, पहले पूरा वैल्यू तो लिखेंगे, समझे। ये जगह नहीं है ना। तो आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, साइड हो जाते हैं। ले लीजिए, ले लिए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। अब देखिए फार्मूला तो हो गया मेरे पास। मेरा फार्मूला क्या है? ये वाला फार्मूला, ये वाला, है कि नहीं। मेरा फार्मूला कौन सा? ये वाला। अब रखते हैं फार्मूला पर, है कि नहीं। तो फार्मूला पर अगर हम रखें, है ना, फार्मूला पे अगर हम रखें तो F इक्वल्स टू 9.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, Q1 इंटू Q2 20 इंटू 10 बाय 10 का स्क्वायर, है ना। तो देखिए 10 स्क्वायर से 10 काट दीजिए, है ना, 0 से 0 काट दीजिए, तो कितना होगा? 7 दूना 14, 9 दूना 18 और 1 19.10 टू द पावर माइनस 24 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका वैल्यू, समझे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है ना, फिजिक्स में, कि कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। दो हेवनली बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स, वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, समझे। और भी जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि F बराबर, ये भी फॉर्मूला तो होता है ma, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, हाँ होता है। अगर मान लीजिए अगर कोई पृथ्वी पर बॉडी है और वो ऐसे जा रहा है, उसका वैल्यू 10 kg है ना, और वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, तो बोलेगा उसमें कितना फोर्स लगेगा। जब भी फोर्स का बात करेगा तो हम ये फार्मूला भी निकालते हैं। तो ये फार्मूला अगर निकालें तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? 10 गुना 5, तो क्या बोल सकते हैं? 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब देखिए यहाँ से अगर हमको बोल दे एक्सीलरेशन, अब इसी को हम लोग बोलते हैं G, मतलब
इसी फॉर्मूला को फर्दर F इक्वल टू हम लोग लिखते हैं mg, है ना, और यहाँ से g का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूला से हम लोग g का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, और उसको अगर काउंट कीजिएगा तो F/m हो जाएगा और बराबर g हो जाएगा, और इसी का वैल्यू जो है कैलकुलेट करके दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना। इतना गति से ये चलता है, मतलब इसका त्वरण मतलब एक्सीलरेशन इतना होता है ना, समझे। तो ये सब आपका क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स में एग्जाम में, समझे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मतलब कल सरस्वती पूजा है, कल फिर हम लोग लाइव आएंगे, है ना, कल हम लोग फिर लाइव आएंगे, है ना। इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सरस्वती पूजा सही से मनाइएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे को शेयर करें, ठीक है, ताकि हम लोग का भी मनोबल बना रहे कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे, है ना, आप लोग को अच्छा से अच्छा पढ़ाए, है ना। चलिए धन्यवाद।